9 मई के वाक़यात की प्लानिंग ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत इजलास में की गई। हसास मकामात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की जानिब से सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए गए हैं। कहते हैं कि 9 मई के हमलों का मकसद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना था। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों की जहन साजी की, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया, फौज के खिलाफ साजिश में हिस्सेदार नहीं रहा। उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि उस्मान डार की गुमशुदगी के बाद इंटरव्यू की अवाम की नज़र में कोई अहमियत है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है। खदशा है कि इस किस्म के हथकंडे सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब और शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे। मुल्क को घिसे पीटे ड्रामों की भेंट चढ़ाने की बजाय 9 मई के वाक़यात की अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात कराई जाएँ। 5 माह से उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, फैक्ट्री और घर पर पड़े ताले पूरी कौम देख चुकी है। अवाम को वोट का हक देने के लिए 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं। नवाज शरीफ इंतकाम के लिए वापस नहीं आ रहे। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अपने हल्के का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान के इज्तिमात और इस्तक़बालिया कैंप से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को इख्तियार से नहीं हटाया गया, बल्कि अवामी तरक्की और खुशहाली को रोका गया था। कायदे मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। अवाम तारीखी इस्तकबाल करके पैगाम दें कि उनके साथ ज्यादती हुई थी। मुस्लिम लीग नून पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए सरगर्म। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हलके का दौरा किया। कारकुनों की तरफ से पुरतबाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। शहबाज शरीफ और पार्टी के हक में नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने बेदियां रोड पर कारकुनों से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा और ये आपसे आके ऐलान करेगा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने आया हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीटीआई ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत जाली मुकदमे में सजा दी गई। हमें चोर और डाकू कहा गया और कहलवाया गया। मुझ पर इल्जामात में सच्चाई होती तो मैं जेल में होता। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ मुकामात पर कारकुनों से मुलाकात और खिताब के बाद अपने आखिरी पड़ाव गजुमत्ता पहुंचे तो कारकुनों ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम ने गाड़ी से बाहर आकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महविश सुहेल के साथ मोइन नजर, GNN लाहौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा रिलीफ। FIA की इन कैमरा समाअत करने की दरख्वास्त मुस्तरद। साइफर केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में सुनेंगे। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात को हसास होने की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल पिंडी में हुई। PTI वकला ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत रोकने की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम करने की हिदायत दे दी। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा सुलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे और आपस में सरगोशियां करते रहे। जराये के मुताबिक पेशी के मौके पर साबिक वजीर आजम का वजन कम लग रहा था। जराये के मुताबिक साइफर केस की खुसूसी अदालत में प्रोसिक्यूशन ने इन कैमरा समाअत करने और जल्द ट्रायल की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोथा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिल बहुत रंजीदा है। साइफर केस में जल्द सजा देने के लिए ट्रायल को तेजी से चलाया जा रहा है। दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह इस मुकदमे को सीक्रेट तरीके से चलाया गया
पहले सीक्रेट तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, फिर सीक्रेट तरीके से रिमांड हुआ और अब सीक्रेट तरीके से कार्रवाई करके इस केस में सजा देना चाहते हैं। उधर साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज दूर करते हुए 9 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर जेल जाना चाहिए। शुक्र है कि नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। जबकि अलीमा खान कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी से इंतहाई मायूस हैं। अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत में तौसीक के बाद मीडिया को बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का अफसोस है कि सदर ममलिकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर पाकिस्तान को ऐसे वक्त में अपनी कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने डील की खबरों की तरदीद की और कहा कि ना तो इनसे कोई मिलने आया और ना ही उनकी किसी से कोई बात हुई। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है ना उनके पास कोई आया, उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको कोई मिल रहे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आया। दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत में असद उमर ने कहा कि नवाज शरीफ को 3 साल पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लगता है कि उन्हें वो दवा मिल गई जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे। असद उमर ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोर्ट से रिलीफ मिलने पर इलेक्शन लड़ेंगे। अदालतों से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। इलेक्शन का जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है तो तमाम लोग जो है उनको इजाजत मिलेगी कैंपेन करने की। असद उमर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनें अलीमा खान और उस्मा खान अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुई। पुलिस ने जिना हाउस घिराव जलाओ केस में तीनों की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी। अदालत ने असद उमर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी करते हुए आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे साकिब आलम। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब करो जाने की तैयारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। पुलिस ने 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जिला मलीर से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204, जिला गरबी से 58, वस्ती से 90, केमाड़ी से 126, जबकि सिटी पुलिस ने 35 और जिला जुनूबी पुलिस ने 20 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया। निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों को मुल्क से निकालने का वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आई थिंक अफगानियों का हमने बहुत ज्यादा मेहमाननवाजी कर ली है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो फिर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, जिन पर फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि जराइम में मुलव्विस अफगान शहरियों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज होंगे। साकिब आलम, GNN, कराची। सर्दियों में 8 घंटे गैस मिलेगी। गैस की किल्लत के बायस 24 घंटे गैस नहीं दे सकते। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने खबरदार कर दिया। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक 16 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके। चंद माह में PIA की निजकारी का मनसूबा ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा तय पा चुका। बहुत जल्द गैर मुल्की सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। हुंडी हवाला का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SIFC इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि 14 साल बाद GCC ने पहली बार किसी मुल्क के साथ तिजारती मुआहिदा किया। अगस्त में करेंसी 285 रुपए से बढ़कर 330 रुपए तक पहुंच गई थी। स्मगलिंग को रोकने पर रुपए की कदर में बेहतरी आई है। 2009 से GCC का ये जो है फोरम बना था, जिसमें 6 ममालिक है गल्फ कंट्रीज के, और उन्होंने 14 साल के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ, जो पहला मुल्क है, उसके साथ किया है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। हम दहशतगर्दी की जंग जीतेंगे। हमारी ये कैपेसिटी है कि हम इन दहशतगर्दों के साथ लड़ सकते हैं
और हम इन दहशत गर्दी की जंग इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अभी तक 16 अरब रुपए रिकवर किए हैं। डिस्कोज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील किया जा रहा है। आज से पहले कब ये हुआ था इस मुल्क में? आज से पहले कब 16 अरब रुपए 10-12 दिनों में इकट्ठे हुए? ये शुरुआत है, एक साथ तो 589 अरब नहीं आ जाती। वजीर तवानाई का मजीद कहना था कि डिस्कोज को तवील मुद्दती कंसेशन पर निजी सेक्टर के हवाले करेंगे। दिसंबर तक LNG के 2 कार्गोज फाइनल कर दिए गए हैं। सनत के लिए गैस की लोड शेडिंग भी कम की जाएगी। कराची में MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छीन ली गई है। ड्राइवर से गन पॉइंट पर गाड़ी रुकवाई गई और हैदर अब्बास का बेटा अपने दोस्त को तबीयत की खराबी के बायस हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जा रहा था। हैदर अब्बास के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर ली गई है। और नाज़रीन, पेशावर के नवाही इलाके उचरकली में WSSP की डंपिंग साइट से अहले इलाका आजिज़ आ गए हैं। बदबू, ताफुन और ज़ेर ज़मीन पानी का जायका तब्दील होने की शिकायत है। इलाका मकीनों ने डंपिंग साइट को शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया है। पेशावर से कामरान अली शाह रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के नवाही इलाका अचरकली में WSSP की कूड़ा करकट के लिए कायम डंपिंग साइट से अहले इलाका को परेशानियों का सामना है। कहते हैं बदबू और ताफन से न खा सकते हैं न ही सो सकते हैं। पानी का जायका भी तब्दील हो गया है। सब लोग परेशान है। बदबू की वजह से न कोई खाना खा सकता है, कोई भी मुश्किल बहुत ज्यादा है हमारे इलाके में। यहाँ पे हमें सांस में दुश्वार है और पानी का जायका खराब हो रहा है जी। हुकूमत की दरखास्त है इधर से ये टीम खत्म करेगी। शहर के हजारों टन कचरे को मुख्तलिफ जोन्स में कायम इन ट्रांसफर स्टेशन में लाया जाता है, जहाँ से मरकजी डंपिंग साइट मुंतकिल किया जाता है। तर्जुमान WSSP कहते हैं इलाका में कीनों के खदशात दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। डेली बेसिस पर फ्यूमिकेशन भी करते हैं, स्प्रे करते हैं, चूना डालते हैं और जो वेस्ट वहाँ पर जमा किया जाता है, हमारी कोशिश होती है कि आज का एक दिन में जो वेस्ट जमा किया जाता है उसको उसी दिन वहाँ से उठाकर डंपिंग साइट पर ले जाया जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक डंपिंग साइट से बीमारियां फैलने का भी खदशा है, जिसको जल्द हटाने के लिए इक़दाम उठाए जाए। बसूरत दीगर WSSP के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर।